क्लास 9th। बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 की है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम लोगों ने बेटा अगेन इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने इक्वेशंस फाइंड की थी, ठीक है। इसमें भी हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है। कहते हैं इक्वेशन फाइंड कर दें ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो ऑफ द सेगमेंट, किसी भी सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। सेगमेंट ना लाइन के एक हिस्से को बोलते हैं। जॉइनिंग द पॉइंट, जो कि हमारे पास जो सेगमेंट है ना वो किन पॉइंट से मिलके बना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो बेटा ये देखें, हमारे पास जो सेगमेंट लिया ना लाइन सेगमेंट, वो हमारे पास है, वो किन दो पॉइंट से मिलके बना है, ए और बी से, ठीक है। वो हमारे पास ये लाइन है। अब फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, तो वो क्या इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट के अंदर ऊपर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, इससे दो काम होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। एक तो ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इसके, ठीक है। एक तो ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, ठीक है। और दूसरा ये ए से बी तक को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। मतलब ये जिस पॉइंट पे आके गिरेगा वो लाजमन इस ए और बी लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका मिड पॉइंट के एम फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें आता है, ठीक है। 7.1 में सीखा था। मिड पॉइंट एम एक्स को वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब जो एक्स ए पॉइंट है हमारे पास, वो है हमारे पास 3 और 5 है, और बी पॉइंट है 9 और 8। तो बेटा ये x1 आ जाएगा, ये y1, और ये x2 और ये y2 लिखें। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, वाई प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। 9 और 3 हमारे पास 12/2 आ गया। 5 में 8 ऐड करें तो 13/2। 2 6 आर 12, तो हमें मिल गया पॉइंट, मिड पॉइंट क्या मिल गया, 6,13/2, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास ए और बी पॉइंट है उनका मिड पॉइंट क्या है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास आ गया 6 और 13/2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लें, ठीक है। अब हमारे पास ना निकालेंगे, ये देखें ये स्लोप है हमारे पास, इसकी स्लोप निकालेंगे ए और बी लाइन की। इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके स्लोप निकालेंगे। लेकिन हमें हमें इक्वेशन किस चीज़ की निकालनी है, ये परपेंडिकुलर की। इसको यूज़ करके इस परपेंडिकुलर के हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसकी स्लोप निकाल देंगे। तो ये देखें, पहले स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ पे 8 है और y1 5 है। इसी तरह x2 9 है और x1 हमारे पास 3 है। 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 3 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो ये क्या आ गया 1/2, ठीक है। लेकिन हमें रिक्वायर्ड स्लोप कौन सी चाहिए, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप चाहिए हमें। तो बेटा उसके लिए क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि m1 ये क्या इक्वल होता है -1/m2 के, ठीक है। इसी तरह तो ये देखें, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें हम लोग, ये 1/2 है ना, अगर इससे नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा के इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर स्लोप इज़ द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, ठीक है, वही बात है। तो ये परपेंडिकुलर का सैम्पल है, ये भी बताया हुआ है। तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या आ जाएगी, माइनस लगाएंगे 1/1/2। अब ये 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मतलब जो परपेंडिकुलर की स्लोप आ गई है वो बेटा हमारे पास क्या आई है, -2 आ गई है। तो अब हमारे पास एक पॉइंट भी है मौजूद है और एक स्लोप भी मौजूद है। तो अब ये फॉर्मूला लग सकता है हमारे पास, यूज़ पॉइंट स्लोप फ्रॉम राइट द इक्वेशन, ठीक है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये हम तब लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला जब हमें एक पॉइंट मिला हो और दूसरा हमें पास क्या हो, स्लोप हो, परपेंडिकुलर स्लोप है। तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, और बेटा ये हमारे पास m है। तो y1 हमारे पास है 13, सॉरी ये y1 है। तो y1 हमारे पास क्या है 13/2, m -2 है, x माइनस x1 हमारे पास क्या है 6 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से डिनोमिनेटर में से पहले 2 ख़त्म कर लेना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन अरेंज कर सकें। 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये 2y से मल्टीप्लाई हुआ, अब ये 2 13/2 से मल्टीप्लाई होगा ना, जैसे देखें 2 × 13/2। तो बेटा ये 2 से कैंसिल होकर सिर्फ 13 दे देगा हमें, इज़ इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ार 4, और ये एज इट इज़ आ जाएगा 2y माइनस 13 माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करें -4x, माइनस माइनस प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब इसको राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ले जाएं। तो ये 2y, ये -4x है, प्लस 4x आ जाएगा, -13x, और ये -24 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। 4x प्लस 2y -13 -24 हमारे पास क्या आ जाएगा, -37 इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगेन हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की।
थ्रो जो हमारे पास पॉइंट क्या है उसका -4 -6 एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप, और एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी स्लोप हमारे पास क्या है 3/2। बेटा ये देखें, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लाइन पर ही हुई है, ठीक है, ये पॉइंट पर आ हुआ है -4 और -6, ठीक है, और इसका हमें उन्होंने क्या दे दिया, स्लोप दे दिया जो कि 3/2। तो बेटा हमें क्या गिवन दिया है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन की जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है -3/2, ठीक है, ये इस लाइन की, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस लाइन की स्लोप चाहिए। तो ये देखें, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो कैसे निकाल लेंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप क्या आएगी, इज इक्वल टू माइनस लेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस ये 1/3/2 आ जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/3, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो हमें स्लोप क्या मिल गई, 2/3। अब ये देखें हमारे पास यूज़ द पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, उसके लिए हमें पॉइंट भी गिवन है, ठीक है, -4 -6 और 2/3, ठीक है। इस लाइन की हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है ना, पॉइंट ऑलरेडी गिवन था और स्लोप हम लोगों ने इस सेकंड लाइन की स्लोप को इस्तेमाल करके निकाल लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है y - y1 = mx - x1। तो बेटा ये x1 है, ये y1 है और ये m है हमारे पास। तो x1 और y1 की वैल्यू लगाएं, y - y1 हमारे पास -6 है, m 2/3 है, x आ जाएगा माइनस और x1 हमारे पास -4 है। तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 2/3 एज इट इज़, x माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। 3 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 3y आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2, अभी 2 रह गया, यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x और 4 2s are 8 आ गया। इनको क्या करें, इसको राइट साइड पे ले जाएं, तो 2x ये एज इट इज़, ये -3y, इधर से +8 और ये -18 आ गया। 2x - 3y +8 है और -18 है, तो बेटा इनको क्या करें, माइनस कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। तो ये हमें इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो। हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है अगेन, जो कि पॉइंट हमें दे दिया है 11 और -5 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप। और हमारे पास जिस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, वो हमारे पास उसकी स्लोप कितनी है, -24। अब ये पैरेलल लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया तो ज़्यादा आसान है, ठीक है। पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होती है ना वो सेम होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि 2 लाइनें पैरेलल होती ही तब है जब हमारे पास स्लोप m1 इक्वल आ जाए स्लोप m2 के। हमारे पास पॉइंट दिया है 11 - 5 और स्लोप दे दिया -24। फॉर्मूला लगा दें, y1 = mx - x1। यहाँ पे बेटा ये x1 है, ये y1 है और ये हमारे पास m है, तो वैल्यू लगाएं। y1 हमारे पास -5 है, m -24 है, x1 11 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -24x माइनस प्लस 24 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 264 आ। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 24x + y +5 कर दें, ये -64 में से +5 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -259। ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।